student of 7th class. अस्सलाम वालेकुम. सब्जेक्ट सोशल स्टडीज़ यूनिट नंबर 2 डेनोटेशन का बुक एक्सरसाइज पार्ट ए शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है जी स्टूडेंट. बी पार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल के मंदरजे झेल सवालात के जवाब तफसील से दें. उसमें क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया. आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 2 डिस्क्राइब द कॉजेज़ ऑफ मास वास्टिंग. ठीक है, इसको हम आज करेंगे. ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है. बुक पेज नंबर 14 पर मास फास्टिंग की हेडिंग दी गई है. ठीक है, यानी मास फास्टिंग मवाद का फिसलाव. ठीक है, या इसको लैंड स्लाइडिंग भी कह सकते हैं. इसका दूसरा नाम द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द लार्ज पीसेज ऑफ रॉक, डिब्रेस एंड सॉइल ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इस कॉल्ड मास फास्टिंग और मास मूवमेंट. ठीक है, कि एक बहुत बड़ी तादाद में पहाड़ों के चट्टानों के बड़े बड़े टुकड़ों, उनका मलबा, रेज़े, संगरेज़े, मिट्टी वगैरह जब ज़मीन की कशिश की क़ुव्वत से नीचे आते हैं, ठीक है, या फिसलाव होते हैं, धकेले जाते हैं, तो उसको हम मास की मूवमेंट या मास फास्टिंग कहते हैं. पहले आपने मास फास्टिंग के डेफिनेशन देनी है. ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डेफिनेशन देंगे. बाद में हमने उसकी कॉजेज़ करेंगे. ठीक है, पहले आप बताएंगे मास फास्टिंग है क्या चीज़, देन वी आफ्टर कि हम कहेंगे कि उसकी कॉजेज़ क्या हैं. ठीक है, फिर कॉजेज़ ऑफ मास फास्टिंग, क्योंकि हमारा क्वेश्चन है कॉजेज़ ऑफ, कि उसकी क्या वजूहात है मास फास्टिंग की, यानी ये क्यों पहाड़ों की उससे पहाड़ी इलाकों में से जो होते हैं तोदे नीचे गिरते हैं. ठीक है, उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं. एक तो हमने पढ़ लिया कि कशी शकल के ज़ेरे से चट्टानों और मलबे की नीचे की जानब जो हरकत है. ठीक है, तो ये, लेकिन इसके अलावा और क्या इसकी वजूहात हैं. कॉजेज़ ऑफ मास फास्टिंग, फिर आप यहाँ से लिखेंगे ग्रेविटी एंड वाटर प्ले अ विटल रोल इन मास फास्टिंग. कशिश शकल और पानी जो है वो मवाद के फिसलाव में एक अहम किरदार अदा करता है. फर्स्ट है ग्रेविटी. ए पार्ट है the force of gravity pull rock mass downward. The influence of the gravity is minimal at the gentle slope and maximum at a steep slopes. ठीक है, कशिश शकल जो है वो क्या होता है कि उसकी वजह से चट्टानों का जो मास है, चट्टानों का जो मलबा है या रेज़े हैं, संगरेज़े, वो नीचे की तरफ आते हैं. इसका जो असर है ग्रेविटी का, जो कशिश शकल का असर है, वो पहाड़ी इलाकों यानी ज़्यादा ढलवानी इलाकों में तेज़ी से होता है, जबकि कम ढलवान, ठीक है, जहाँ जेंटल स्लोप होता है, जहाँ पे स्लोप ज़रा कम होता है, वहाँ पे इसका असर कम होता है. नंबर 2 स्लोप मटेरियल. ठीक है, स्लोप यानी ढलवान का उतराल या नशीबी जो मटेरियल्स होता है, जो नशेब की साइड पे होता है, वो उसके बारे में द स्लोप डेट कंटेन लेयर ऑफ अ सॉफ्ट मटेरियल लाइक ग्ले और शेल रिस्पॉन्ड मोर टू मास वेस्टिंग देन हार्ड सरफेस स्लोप्स. जी, चट्टानों का वो हिस्सा, ठीक है, पहाड़ों पे वो चट्टानें जो कि नरम होती है, जैसे ग्ले या शेल एक किस्म की परतदार स्लेटी रंग का पत्थर है. ठीक है, उनमें कहते हैं कि वो ज़्यादा मास फास्टिंग की वजह बनते हैं क्योंकि ये नरम चट्टान है. ठीक है, इन पे जो ऊपर की परत है वो नरम होती है, लेयर जो है वो नरम मिट्टी या चट्टानी मलबे से बना होता है. ये जल्दी से तेज़ी से नीचे की तरफ, अगर हल्का सा बारिश हो तो ये तेज़ी से नीचे की साइड पे हरकत करता है, जबकि जो हार्ड सरफेस होगी, ठीक है, चट्टान का जो सख्त हिस्सा है वो इतनी जल्दी अपनी जगह नहीं छोड़ता. ठीक है, तो वो उसमें जो स्लाइडिंग का जो है वो अमल कम होगा. थर्ड वन है वाटर. ठीक है, पानी. ठीक है, पानी का आपको पता है एक बहुत ही ताकतवर जो है वो क़ुव्वत रखता है, आमिल है मास फास्टिंग में, कि वाटर वर्क एज अ लुब्रिकेंट फॉर द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ रॉक एंड डिब्रेस. ठीक है, पानी जो है ना लुब्रिकेंट यानी बहुत ही अहम किरदार अदा कर, जैसे चिकनाहट हो जाता है कि अगर पानी हो तो बहुत आसानी से चट्टान के पहाड़ी चट्टान के जो टुकड़े, उनके संगरेज़े, मलबे वगैरह को बहुत ही आसानी के साथ डाउनवर्ड की साइड पे लेके आता है, क्योंकि पानी एक्सर्ट प्रेशर ऑन रॉक एंड रिड्यूस फ्रैक्शन. पानी क्या करता है, वो चट्टान पर अपनी ताकत डालता है और उसकी रिगड़ की जो सलाहियत है वो कम करता है.
आब रवा यानी दरिया एक ताकतवर कुव्वत है। ये चट्टानों को तोड़ती फोड़ती है और जो शिकस्ता जो चट्टानें जो कि पहले टूट फूट के शिकार हो जाती है उनको अपने साथ बहा के भी ले जाता है। इस तरह ये इन मवाद को जमा करता है। ठीक है, हिली एरियाज़ में जहाँ पर स्लोप, ठीक है, जहाँ पे स्लोप ज़्यादा हो गए तो वहाँ पानी की जो तवानाई है वो भी ज़्यादा हो जाती, तो वो बहुत तेज़ी से इस चट्टान के मटेरियल को अपने साथ बहा के लेके आता है। हेवी रेन आर अ मेजर कंडीशन इन विच मास वेस्टिंग अकर मोर फ्रिक्वेंटली। बिल्कुल तेज़ बारिश जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाल असर डालता है मास वास्टिंग पर, और उसको अक्सर जो है ना जो मास वास्टिंग होती है बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ कसरत के साथ वो तेज़ बारिश की वजह से होती है। और उन इलाकों में और ज़्यादा इसका असर ज़्यादा होता है जो पहाड़ी इलाके होते हैं और जहाँ जो चट्टान है वो स्लोप में होती है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पर पानी की तवानाई भी ज़्यादा हो जाती है। जो मूविंग वाटर है, ठीक है, मूविंग वाटर जब बारिश पड़ती है तो वो मूव करता है, ऊपर से नीचे की साइड को मूव करेगा। तो जो मूविंग वाटर है ये एक पावरफुल फैक्टर है। ये अपने साथ रेत, मिट्टी के छोटे छोटे ज़रात और कंकड़ जो है वो पानी के साथ बहाते हैं और उस ज़मीन को जिस एरिया में ये बहता है उस ज़मीन पर ये तोड़ फोड़ का प्रोसेस करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से उन इलाकों में मास वास्टिंग यानी ये तोदे गिरने का अमल ज़्यादा तेज़ी से होता है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 में कॉजेज़ ऑफ मास फास्टिंग डिस्क्राइब करना था। आप पहले मास फास्टिंग की डेफिनेशन देंगे। मास फास्टिंग व्हाट इज़ अ मास फास्टिंग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने डेफिनेशन देनी है। आफ्टर डेट आप इसके कॉजेज़ ऑफ मास फास्टिंग के, ठीक है, कि ये तोदे गिरने की कौन सी वजूहत है, ग्रेविटी है, स्लोप मटीरियल है एंड वाटर है। ठीक है, ये तीनों आपने अपने नोटबुक पर नोट करने हैं। ये है आज का हमारा होमवर्क। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन का यूनिट नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 है ये हमारा। ठीक है, आपने इसको होमवर्क में अपनी कॉपियों पर नोटबुक पर लिखना है और इसको लर्न भी करना है।